हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दिस इज शशि गुप्ता एंड आज हम आ गए हैं फिर से अपने भारतीय न्याय संहिता 2023 के क्लास में। और आज हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविज़न को अपना कवर कर लें। तो आई होप कि आपने मेरी पुरानी क्लासेस देखी हो, और अगर ना देखी हो तो आप उसको प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है और कौन सी की प्रोविजंस होते हैं, कहाँ पे मतलब कौन से ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि भाई पूरा बेयर एक्ट को रट नहीं सकता इंसान। तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और फिलहाल आज हम अपना चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे, जो बात करता है ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड डिसेंसी एंड मोरल्स। तो 270 से 297 यानी 270 से 297 तक हमारा चैप्टर 15 दिया हुआ है। तो हम आज बात कर रहे हैं हमारे बीएनएस के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हल्का फुल्का एक इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। हाँ, तो हमारा जो बीएनएस है यानी भारतीय न्याय संहिता, ये लाया गया है आफ्टर द रिपीलेशन ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा आईपीसी था वो बहुत पुराना लॉ था, कॉलोनियल लॉ था, और मतलब उसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें लैक थी जो आज की सोसाइटी में होती हैं, और मतलब उसको इंटरप्रिटेशन करना बहुत ज़्यादा हैवी हो जा रहा था। तो इसलिए उसको रिपील किया गया, और फिर इसका इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 2024। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपील भी की गई हैं, या उनका नाम चेंज करके उनको एज इट इज़ रखा गया है। तो वो मैंने भाई हम देख रहे हैं सेक्शन 270 पे पहुंच गए हैं। तो 1 से लेकर 270 तक तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमने देख चुके हैं कि कहाँ पे चेंजेस हुए हैं। क्योंकि पनिशमेंट में तो भाई फुली चेंज है, ठीक है। कोई भी पनिशमेंट ऐसा नहीं है कि जो पहले था वो भी अब है। चलो ठीक है, एक बार को हम इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड मतलब ले सकते हैं कि थेफ्ट में पहले भी 3 साल का था, आज भी 3 साल का है। लेकिन फाइन में जैसे पहले 100 रुपये की फ़ाइन लगती थी, तो 100 रुपये आज के टाइम में कुछ नहीं है। तो आज वही चीज़ें बढ़ाकर 1000 तक कर दी गई हैं। तो फाइन कंपनसेशन में आप इसको चेंज, मतलब एक बिग चेंज इसमें माना जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो कि आज की सोसाइटी में देखने को मिलता है, यानी जहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजीज हो गई हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं, हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया है, साइबर क्राइम आ गया है, तो उसके बेस पे भी हमारा बीएनएस बना हुआ है। और जैसे एक आध दो जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, हमारा टेररिज्म एक्ट हो गया, तो ये भी हमारा इसमें जुड़ गया है। क्योंकि आए दिन हम देखते रहते हैं कि टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, और फिर उनको किसके अंडर में उनको लायबल ठहराया जाए, भाई मर्डर के लिए कि डकैती के लिए। तो ये चीज़ें बड़ा कन्फ्यूज़न करती थी पहले, तो अब उसके लिए एक अलग से ही सेक्शन ला दिया गया है। तो जितने भी टेररिस्ट एक्ट होंगे या जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टाइप के होंगे, वो उसके अंदर ही लाइबल, मतलब उसके अंदर ही उनको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, सॉरी इंटरव्यू नहीं, इंट्रोडक्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन नंबर 270 यानी 270, जो बात करता है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। तो भाई न्यूसेंस का मतलब होता है, पहली बात तो मतलब एक प्रकार का एनवाय, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप रह रहे हैं, आप अपने घर पे रह रहे हैं, आपका पड़ोसी आ रहा है, भाई उसको कूड़ा कहीं और फेंकना है, उसको अपने डस्टबिन में फेंकना है, लेकिन वो कूड़ा आपके दरवाजे पे फेंक के चला जा रहा है। आप सो रहे हो रात में, पता लग रहा है 2 बजे अगला इंसान डीजे बजा के मतलब डीजे बजा के वो पार्टी कर रहा है। और ऐसा एक दिन नहीं, ऐसा रोज रोज हो रहा है। तो ये एक तरफ से एनवायंस का काम करता है, आपको एक तरफ से उससे चिढ़ मच सकती है ना, कि ये ऐसा इंसान क्यों कर रहा है। भाई हर चीज़ का एक करने का टाइम होता है, और अगर उससे हट कर कोई इंसान करेगा तो जाहिर सी बात है आपको एनवाय भी होगा, डेंजर भी होगा, और यहाँ पे आपको किसी प्रकार की इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर कोई भी यहाँ पे इलीगल ओमिशन हो रहा है या कोई एक्ट हो रहा है, तो उसे ही हम पब्लिक न्यूसेंस कहेंगे, और ये पब्लिकली होना चाहिए, है ना। क्योंकि भाई दिख रहा है कि आपको एक डस्टबिन रखा हुआ है, आपको वहाँ पे कूड़ा फेंकना है, अब आप वहाँ कूड़ा नहीं फेंक रहे हो, अब एक अलग ही जगह जहाँ पे साफ सुथरी जगह है वहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हो, तो वहाँ कूड़ा फेंक रहे हो, वहाँ मच्छर उगेंगे तो गंदगी होगी, गंदगी से बीमारियाँ फैलेंगी। तो ये क्या है, ये आपको इंजरी भी कर रहा है, आपके लिए एक डेंजर भी क्रिएट कर रहा है, आपको एनवाय भी कर रहा है ना, क्योंकि गंदगी देखना पसंद नहीं होता है किसी को। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये हमारी पब्लिक न्यूसेंस के अंदर आती हैं। यानी 270 के अंदर अगर ऐसा कोई भी पर्सन पालन करता हुआ पाया गया, तो वो 270 यानी पब्लिक न्यूसेंस के लिए लायबल होगा। तो अब
इतना बड़ा है, इसका सिंपल सी मीनिंग यही है, ठीक है। तो इसके 3 कीवर्ड है, जैसे कॉजेस, एनी कॉमन इंजरी, या तो वहाँ इंजरी हो रही है, या किसी प्रकार का डेंजर हो रहा है, या एनवाय हो रहा है, टू द पब्लिक, ठीक है, टू द पब्लिक और पब्लिक इन जनरल। अब पब्लिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिकली अगर कूड़ा फैलेगा तो वो पब्लिक उससे अफेक्ट होगी। तो अगर उसके खिलाफ कोई इंजरी, डेंजर, अनवाय हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में माना जाएगा कि जो यहाँ पे पर्सन ये एक्ट कर रहा है वो पब्लिक न्यूसेंस का ऑफेंस कर रहा है। और चलो ठीक है, ये हो गया। विच मस्ट नेसेसरली कॉज इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर, अनवाय, सब मतलब वही है जो मैंने आपको बताया, सेम चीज़ें वही है, ठीक है। तो यही होता है हमारा पब्लिक न्यूसेंस। अब 271 हमारा बात करता है नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन टू डिसीज डेंजरस टू लाइफ। तो हमारा जो ये सेक्शन है 271, 272, 273, ये तीनों सेक्शन हम बहुत ही इजी फॉर्म में अगर इसका एग्जांपल ले तो हमने कोविड के टाइम में ये सब देखा था, है ना। कोविड याद ही होगा भाई, हमारा 2-3 साल ऐसे ही फालतू चला गया, 2019, 20, 21, 22, है ना, अभी तक उसका रोना रोया जा रहा है। तो उस टाइम पे जो भी मतलब जैसे क्वारंटीन लगा था उस टाइम पे, है ना, और कुछ ऐसे एक्ट किए जा रहे थे लोगों के द्वारा कि आपको मना किया जा रहा है कि भाई आपको कोरोना है, आप बाहर मत निकलो, ठीक है, या तो आप अपनी सेफ्टी के लिए बाहर मत निकलो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप छींक रहे हो, खांसी आ रही है, लेकिन फिर भी आप पब्लिकली घूम रहे हो बिना मास्क पहने। तो ये चीज़ें क्या है, ये नेग्लिजेंट एक्ट है, मतलब आप जानबूझ के ऐसा एक्ट कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको कोरोना हुआ है और अगर आपने छींका किसी के मुंह पे, तो जाहिर सी बात है वो अगला पर्सन भी कोरोना से इफेक्ट होगा ही होगा, और उसकी लाइफ पे डेंजर आएगा ही आएगा, उसको भी किसी प्रकार की डिसीज यानी उसको भी कोरोना हो सकता है। तो ये एक तरफ से क्या हो गया, हमारा 271 का ऑफेंस हो गया, जिसके लिए आपको 6 महीने तक की सज़ा मिल सकती है और प्लस आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। तो अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 272 पे, जो बात करता है मैलिग्नेंट एक्ट लाइक टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ। तो सेम है, बस यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि नेग्लिजेंटली जब कोई लापरवाही से काम किया जा रहा है, ठीक है, या अनलॉफुली तरीके से काम किया जा रहा है, तो आपको वहाँ पे 6 महीने की सज़ा मिल रही है। लेकिन यहाँ पे मैलिग्नेंटली मतलब होता है कि एक तरफ से घातक रूप से, है ना, मतलब घातक रूप से अगर कोई भी ऐसा काम किया जा रहा है जो कि इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का काम कर रहा है, किसी भी प्रकार का डिसीज़ को, मतलब किसी भी प्रकार की डिसीज़ को फैलाने का काम कर रहा है, जिससे अगले पर्सन की लाइफ जो है वो डेंजर में है, यानी उसको वो इंसान मर भी सकता है ऐसी कंडीशन में। तो इसलिए यहाँ पे 2 साल तक की सज़ा मिलेगी। तो वर्ड का फ़र्क है, वर्ड के फ़र्क से ही आप इसका पनिशमेंट भी फ़र्क में हो जाता है। फिर बात करते हैं 273, जो है डिसओबीडियंस टू क्वारंटीन रूल। अब भाई इसके लिए तो चलो 6 महीने तक की सज़ा है, ठीक है। तो क्वारंटीन रूल तो हमको अच्छे से पता ही है, कोविड के टाइम में बहुत भारी भयंकर हमारे ऊपर क्वारंटीन रूल लगा था कि 3 साल तक क्वारंटीन है, 3 दिन तक आपको रूम से बाहर नहीं निकलना है। पहला वाला तो भाई डायरेक्टली 3 महीने तक लग गया था कि 3 महीने तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, अगर बाहर निकलना है तो सिंगल निकलो, है ना, 2 लोग 5 लोग नहीं निकल सकते हो। तो ये सब होता है क्वारंटीन रूल। लेकिन भाई आप किसी पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर कोई अथॉरिटी अगर ये चीज़ें आपको ऑर्डर की है कि आपको बाहर नहीं निकलना है, आप क्वारंटीन में हैं, आप अलग रखे गए हैं, लेकिन फिर भी आप वही चीज़ लापरवाही कर रहे हैं, आप निकल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 6 महीने तक की सज़ा आपको मिल सकती है, ठीक है। आपको नहीं, लेकिन उनको मिल सकती है जो ये कानून तोड़ रहे हैं। तो सेक्शन 274 बात कर रहा है अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल। तो अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना। तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ है, कोई फूड है, खाना है, कोई ड्रिंक है किसी प्रकार का, अगर उसमें कोई मिलावट की जा रही है जो कि नॉक्सियस है, ठीक है, मतलब जो कि हानिकारक है ह्यूमन बीइंग के लिए, लाइक आप जैसे ड्रिंक हो गया, शराब ले लो, तो बहुत जगह मिलावटी शराब आती है ना, तो मिलावटी शराब पी के किसी की डेथ तक हो जाती है। मिलावटी खाना आ रहा है आजकल, तो देखा जा रहा है कि पनीर ही मतलब नकली आ रही है ना, पनीर सोच के खाते हैं कि भाई इससे प्रोटीन मिलेगी, लेकिन उससे मिल कुछ और रहा है, डिसीजेज हो रही हैं उससे। तो अगर ऐसा कोई भी फ्रूट है या ड्रिंक है, अगर उसका मिलावट किया जा रहा है और कोई पर्सन ऐसा करते हुए पकड़ा गया, तो उसको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है, प्लस उसको 5000 रुपीज़ एज अ फाइन पे करना पड़ेगा।
फिर हम आते हैं सेक्शन 275 जो बात करता है सेल ऑफ नॉक्सियस फूड और ड्रिंक। तो यहाँ पे सेलिंग की बात की जा रही है। कोई भी फूड है, कोई भी ड्रिंक है जो कि नॉक्सियस है, जो कि हानिकारक है, उसका सेल किया जा रहा है किसी भी पर्सन के द्वारा, ये जानते हुए भी कि ये हानिकारक है। यानी अगर कोई भी पर्सन इसको कंज्यूम करेगा तो उसकी हालत ख़राब हो सकती है, ये अनफिट है फॉर द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, फॉर द कंजप्शन। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर कोई भी पर्सन वहाँ पे सेल कर रहा है या ऑफर टू सेल कर रहा है या सेल करने के लिए उसको एक्सपोज कर रहा है, एक तरफ से वो जो होता नहीं इन्विटेशन टू ऑफर वाला काम, अगर वो किया जा रहा है और पर्सन कोई भी जो अगला इंसान है वो अगर खरीद रहा है यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 275 के लिए वो जो पर्सन है जो कि एक्यूज्ड है वो लाइबल हो जाएगा और उसको 6 महीने तक की सज़ा और 5,000 तक का फाइन देना पड़ सकता है। ओके, तो फिर आते हैं 276 जो बात करता है अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स का मतलब यहाँ पे दवाइयों से है, ठीक है। ड्रग्स का मतलब वो नहीं जो पी के पड़ जाओ, वो वाला ड्रग नहीं। यहाँ पे ड्रग का मतलब यहाँ पे दवाइयों से लिया जा रहा है। एनी मेडिसिनल पर्पस के लिए अगर कोई ड्रग है और उस पर मिलावट किया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा किसी भी इंसान के सेहत के साथ। तो अब भाई ये तो हीनियस हो जाएगा, है ना। दवा आप उसको सर्दी जुकाम की दवा है, आप उसको दे रहे हो किसी और की, मतलब मिलावट कर दे रहे हो, बेचारे को सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रही है, उसका गला ही जाम हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पे पाया गया कि कोई भी ड्रग्स में मिलावट की जा रही है तो उसको 1 साल तक की सज़ा और 5,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 277 जो बात करता है सेल ऑफ अडल्ट्रेट ड्रग्स। यानी अभी तक तो भाई मिलावट की जा रही थी तो उसके लिए 2 साल तक की सज़ा थी, लेकिन चलो जो मिलावट कर रहा है वो लायबल है, लेकिन अगला इंसान जिसको पता है कि ये मिलावटी दवाई है फिर भी आप उसको बेच रहे हो, फिर भी आप उसको अपने मेडिकल शॉप में रख रहे हो, ठीक है, उसकी बिक्री हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप लायबल होगे। यानी जो पर्सन बेच रहा है वो लायबल होगा और यहाँ पे उसको 6 महीने तक की सज़ा और 5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। ओके, तो देखो भाई इसका जो हमारा आईपीसी का सेक्शन था और जो हमारा बीएनएस का सेक्शन है तो वो बहुत ही ज़्यादा पास है, ठीक है। दो का अंतर है, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। यानी 275 हमारा आईपीसी में दिया था, 277 हमारा बीएनएस में दिया है। तो सेक्शन आप मतलब ऐसे थोड़े बहुत ट्रिक लगा के याद कर सकते हो, बाकी 1-2 बार याद करोगे, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा। ओके, तो फिर 273 ये डुप्लीकेट के बारे में बात कर रहा है, ये भी वही 6 महीने तक की सज़ा 5,000 तक का जुर्माना दे सकता है। 279 जो पहले हमारा वो ड्राइविंग से रिलेटेड था, ठीक है। 279 काफ़ी बार हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है। सॉरी फॉर ये साउंड, बगल में महल बन रहा है तो उसका ना 1 साल से दिमाग खराब किया हुआ है, तो ठीक है। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही हो। तो सेक्शन 279 पहले हमारा बात करता था रैश ड्राइविंग ऑफ राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, जो हमारा 281 में अब आ गया है। तो 2 का अंतर है सेक्शन में, आप इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है। तो 279 बात करता है फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और सर्वाइवर। यानी जो वाटर पब्लिक स्प्रिंग के लिए यूज़ हो रहा है, रिजर्वर के लिए यूज़ हो रहा है, उसको करप्ट करना, उसको फॉल करना या किसी प्रकार का उसमें मिलावट करना, उसको गंदा करना, ठीक है। कहीं पानी है, पानी में पता लग रहा है आप बॉटल पी के फेंक दे रहे हो, तो ये सब क्या है, ये करप्टली यूज़ ही हो रहा है ना उसका। तो ऐसी कंडीशन में आपको 6 महीने तक की सज़ा और 5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। अब आपको कर रहे हो तो मतलब आपको नहीं है, ये मेरा लैंग्वेज है समझाने का, तो आप उसको उस व्यक्ति से जोड़िएगा जो कि एक्यूज्ड है। तो सेक्शन 280 बात करता है मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस टू हेल्थ। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात की गई है तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे इसका सिंपली मतलब वही है कि कोई भी पर्सन है जो कि किसी ऐसे सब्सटेंस का यूज़ कर रहा है जो कि एटमॉस्फेयर को नॉक्सियस बना रहा है, एटमॉस्फेयर को एक तरफ से पॉल्यूटेड बना रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो 280 के अंदर लायबल हो जाएगा और उसे 1,000 तक का यहाँ पे फाइन देना पड़ सकता है। शैल बी पनिश्ड विद फाइन ओनली, ठीक है। यहाँ पे मतलब कोई किसी भी प्रकार का इम्प्रिजनमेंट नहीं है, आपको सिर्फ 1,000 तक का फाइन यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, जैसे हेल्थ ऑफ पर्सन इन जनरल ड्वेलिंग और कैरिंग अ बिजनेस इन नेबरहुड और पासिंग अलोंग अ पब्लिक वे। तो फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ पे सिगरेट लिख सकते हो, ठीक है।
अब ऐसा तो है नहीं कि आप सिगरेट घर में पीने के लिए लायबल नहीं, लेकिन सिगरेट पब्लिकली पीने के लिए लायबल हो सकता है ना। पब्लिकली सिगरेट पीना मना है। हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी मॉल में गए, कोई भी रेलवे स्टेशन पे गए, कोई भी ऐसी पब्लिक जगह पे जहाँ पे पब्लिक है, तो वहाँ पे आपको आप देखे होंगे कि वहाँ पे एक नोटिस लिखा होता है, चिपका होता है कि यहाँ पे धूम्रपान करना मना है ना, डोंट स्मोक। तो आपको अगर वहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे स्मोक मत करो, यहाँ पे सिगरेट मत पियो, फिर भी आप पब्लिकली वहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे हो, तो आपके ऊपर कोई भी चार्ज लगा सकता है अंडर सेक्शन 280, और आपको 1000 रुपये तक का फाइन भी देना पड़ सकता है। तो अब आते हैं 281 पे, जो बात करता है रैश ड्राइविंग ऑन राइडिंग ऑन पब्लिक वे। भाई कोई पब्लिक वे है, कोई रोड है, उस पर ऐसी ड्राइविंग की जा रही है, ऐसे क्या कहते हैं उसको, नागिन स्टाइल में, कि अपना भी गिरो और जो तुम्हारे अगल बगल 2-4 ठो आ रहे हैं उनको भी ले भी तो इस प्रकार की जो ड्राइविंग होती है वो रैशनेस में आती है। और भाई अगर मतलब तुम्हारा नहीं, सॉरी, अगर गिर गए, ठीक है, और तुम्हारे वजह से किसी और पर्सन को इंजरी हो गई, या फॉर एग्जांपल इंसान नहीं भी गिरा, लेकिन फिर भी उसके लिए अगर कोई भी दूसरे पर्सन को किसी प्रकार का अनॉय हो रहा है, या उसको अपना ही रास्ता नहीं मिल रहा है, भाई तो सीधा चल, मुझे जाना है इधर, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 281 का सेक्शन लग जाएगा। और अगर आपने किसी ने उस इंसान के खिलाफ कंप्लेन कर दी, तो यहाँ पे उसको 6 महीने तक की सज़ा और 1000 रुपये तक का फाइन भी देना पड़ सकता है। अब आते हैं 282, जो बात करता है रैश नेविगेशन ऑफ वेसल। तो यहाँ पे नेविगेशन मतलब whoever navigates any vessel in manner dash negligently as a endanger ह्यूमन लाइफ, तो उसके लिए भी 6 महीने तक की सजा और 10,000 तक का फाइन है। यहाँ पे मतलब वही है यहाँ पे कि नेविगेट कोई वैसा कोई गाड़ी है, उसको गलत नेविगेट करना है एक तरफ से, जिससे कि अगले पर्सन का जो लाइफ है वो एंडेंजर में आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 6 महीने तक की सजा और 10,000 रुपये तक का फाइन देना पड़ सकता है। 283 बात करता है एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट मार्क बॉय। अब भाई रोड है, ठीक है, पता लग रहा है वहाँ पे तिराहा है, तो तिराहे में आप जो गांव जाना है, ठीक है, एक गांव इधर एक गांव इधर है, तो गांव का नाम इधर लिखा हुआ है कि ये मान लो फलाना गांव है, एक्स गांव का नाम है, और एक इधर बोर्ड लिखा हुआ है कि इधर ये जैसे जाना मना है, या प्रगति वाला क्षेत्र है, या फिर ज़्यादा जानवरों वाला क्षेत्र है, आप देखे होंगे कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है। अब भाई कोई वहाँ पे नेग्लिजेंटली, कोई जानबूझ के वो जो ऐसे है वो ऐसे कर दिया, तो अब इंसान इधर जाने के बजाय इधर चला जाएगा, तो अगर वो इधर गया तो पता लगे आगे जाके शेर से उसका सामना हो गया, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 283 का एक बहुत बड़ा हीनियस अपराध हो जाता है, जिसके लिए उसको 7 साल तक की सज़ा और 1000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, मतलब वही चीज़ कि आप किसी भी पर्सन को यहाँ पे मिसलीड कर रहे हो उसको कि भाई तुमको इधर जाना है, लेकिन तुमको इधर जाने के बजाय जहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जाना मना है, या दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, या आगे जंगल है, या आगे खाई है, आप वहाँ से हटा के दूसरी जगह कर दे रहे हो। इंसान अपने धुन में है कि चलो ये तो मार्ग आगे लगा है तो आगे ही गाँव होगा, और पता लग रहा है वो आगे जाके खाई में गिर जा रहा है, तो ये तो एक हीनियस अपराध हो गया, इसमें किसी इंसान की जान भी जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पे 7 साल तक की सज़ा, यानी सबसे ज़्यादा सज़ा आई थिंक इस चैप्टर में अगर कहीं दी हुई है तो वो है हमारा सेक्शन नंबर 283। फिर 284 बात करता है कन्वेइंग पर्सन बाय वाटर फॉर हायर अनसेफ और ओवरलोडेड वेसल। इसके लिए भी 6 महीने तक की सज़ा, 5000 तक का जुर्माना है। ठीक है, तो भाई यहाँ से इंडेक्स बेस्ड पे क्वेश्चन आता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। हमें तो ऐसा लग रहा था कि मेरा 40% यहाँ से तो नहीं तैयार था आईपीसी में भी, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग था। तो पहले तो ट्रिक यही है कि आप इसमें मोस्टली जो पनिशमेंट देखेंगे वो 6 महीने और 5000 तक का फाइन है, और मोस्टली जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं वो यही 6 महीने और 5000 फाइन के इर्द गिर्द आते हैं। ठीक है, तो इसका जो एक जनरल पनिशमेंट है हमारे चैप्टर नंबर 15 का, उसका एक उठा के लिख लीजिए आप, बट कहीं पे नोट कर लीजिए कि 6 महीने और 5000 तक का फाइन देना है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा लो फॉर्म का है उसके लिए सिर्फ फाइन है, जो बहुत ज़्यादा हाई फॉर्म का है उसके लिए मान के चलो आपको 5000 से 10,000 तक का फाइन कर दिया गया, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आपको 6 महीने तक का ही यहाँ पे मिलेगा। देखो 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने सब कुछ 6 महीने। ठीक है, और इतना इम्पोर्टेंट मतलब कह भी सकते हैं, मेंस के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्री के लिए आपको इंडेक्स बेस पे इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप इसको
हल्का फुल्का देख लीजिएगा। लाइक 285 बात कर रहा है डेंजर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक वे, लाइन ऑफ नेविगेशन, यानी कोई पब्लिक वे है उस पर कोई भी डेंजर है, कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है कोई पर्सन, जिससे अगले पर्सन को इंजरी हो सकती है, इसलिए आपको 5,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 286 हमारा बात करता है नेग्लिजेंटली कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। तो यहाँ पे कोई पॉइजनस सब्सटेंस है, ठीक है, मतलब उसके साथ कोई भी नेग्लिजेंटली कर रही है, नेग्लिजेंटली हो रही है। भाई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उस पर कोई भी गैस बनाई जा रही है उसके अंदर, लाइक हमने देखा ही हमारा केस भोपाल गैस ट्रेजेडी है ना। अब मान लो आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़े फॉर्म में कोई भी गैस का इनमें मतलब कोई भी गैस का वो हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, बनाया जा रहा है एक तरफ से, लेकिन फिर भी जानबूझ के या नेग्लिजेंटली कोई ऐसा ओमिशन हो जाए जिससे कि वो पॉइजनस जो सब्सटेंस है वो पब्लिकली फैल जाए, जिससे कि पूरा भाई वहाँ का पूरा इर्द गिर्द जो एरिया है वही डेंजर में आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में 286 लग जाएगा और यहाँ पे 6 महीने तक की सज़ा और 5,000 तक का जुर्माना लग जाएगा। 287 वही बात करता है नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू फायर और कंबस्टिबल मैटर। तो ये फायर के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है, मतलब आग के साथ खिलवाड़ करते करते किसी अगले पर्सन की लाइफ में डेंजर आ जाए, तो इसलिए भी 6 महीने तक का सज़ा है और 2,000 तक की जुर्माना है। अब यहाँ पे नेग्लिजेंटली कंडक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, किसी प्रकार का बॉम्ब बनाया जा रहा है, किसी प्रकार के हमारे दिवाली से हम देखे हैं फायर क्रैकर वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, जो पटाखे वगैरह होते हैं वो बनाया जा रहा है। अब पता मतलब नेग्लिजेंटली अगर आपको मना किया गया है कि आप वहाँ पे भाई अगर वहाँ पे पब्लिकली मना किया गया है कि कोई भी इंसान यहाँ पे स्मोक नहीं करेगा, बीड़ी नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा। अब एक इंसान है जो कि वहाँ पे सिगरेट पी रहा है, उसने माचिस जलाई फेंक दिया, तो भाई फेंक दिया तो वो तो पटाखों का ही इंडस्ट्री है, तो वो दगेगा ही, है ना। तो अगर ऐसे नेग्लिजेंटली हो रही है जो कि पब्लिक ह्यूमन को एक डेंजर में डाल रहा है, तो वहाँ पे उसको 6 महीने तक की सजा और 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। अब देखो ये तब है जब आप ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ भी ऐसा घटित हुआ नहीं है। लेकिन अगर मान लो घटित हो गया तो फिर भाई उसके लिए तो आप पहली बात तो ये जो है सारे ये एक हम टॉर्ट लॉ से भी रिलेटेड देखते हैं ना, जो होता नहीं वाइकेरियस लाइबिलिटी हो गई, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो गई, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें उसमें भी जाएंगी कहीं ना कहीं। तो और इसमें तो आएंगे ही, इसमें तो सज़ा का प्रावधान है ही। उसके बाद तो ठीक है 289 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेग्लिजेंटली लाइक 291 हमारा बात करता है नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल। कोई एनिमल है उसके साथ आपने जानबूझ के कोई भी ऐसा व्यवहार किया जिससे उस एनिमल को इंजरी हो रही है या उसको किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो इसके लिए भी पर्सन को लायबल माना जाएगा यहाँ पे और उसको 6 महीने तक की सजा और 5,000 तक का जुर्माना उसको देना पड़ सकता है। 292 बात करता है पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइजेस। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक तरफ से हमारा होता नहीं है कि मतलब जो कहीं ना लिखा हो, ठीक है, जिसके लिए कहीं भी पनिशमेंट ना दी हो, उसके लिए आप 292 में आ जाइए। मतलब कोई भी ऐसा कार्य कोई भी ऐसा कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जो कि पब्लिक न्यूसेंस फैला रहा है, यानी पब्लिक को एक तरफ से डेंजर में डाल रहा है, उसको इंजरी कारित कर रहा है या उसके द्वारा इंजरी कारित हो सकती है ऐसा लोगों को लग रहा है और एनवाय कर रहा है, लेकिन उसके लिए पनिशमेंट अभी तक हमने जितना भी पढ़ा 260 से 291 तक कहीं भी नहीं दिया, 270 से 291 तक कहीं भी उसका पनिशमेंट नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप उसको 292 के अंदर पनिश कर सकते हैं, जहाँ पे 1,000 तक का जुर्माना पे करना पड़ेगा उसको। अब 293 हमारा बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजेक्शन और डिसकंटिन्यू। अब भाई आपने कोई ठीक है आपने नहीं मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो कि न्यूसेंस किया और उसको बाय द पब्लिक अथॉरिटी या कोई भी अगल बगल का कोई मतलब जानी मानी अथॉरिटी है जिसके पास पावर है, फॉर एग्जांपल पुलिस ऑफिसर, आपको रोका कि भाई तुम ऐसा मत करो, आज के बाद हमें ऐसी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। अब आप मतलब उसने आपको तो इंजेक्शन लगा दिया आपके खिलाफ कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आपके खिलाफ अब कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर अगला इंसान किए जा रहा है, पब्लिक न्यूसेंस किया जा रहा है, ठीक है, उसको कोई फर्क ही नहीं है कि मेरे ऊपर इंजेक्शन लगा हुआ है या हमको डिसकंटिन्यू करने का ऑर्डर मिला है, वो किए जा रहा है, तो यहाँ पे एक तरफ से कंटिन्यूएंस बन जाता है और वो जो पर्सन है उसको 239 में लायबल ठहराया जाएगा, जिसके लिए उसको 6 महीने तक की सजा और 5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 294। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पहले ये 292 में दिया था, अब हमारे BNS में 294 में आ गया है। तो ये बात कर रहा है सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स। तो ऑब्सीन बुक मतलब वही कि अडल्ट बुक एक तरफ से जो कि
मतलब जो कि किसी प्रकार के क्या कहते हैं उसको, उत्तेजना को जगाए, या एक तरफ से कहते नहीं है कि दिमाग ही बच्चों का पलटा दे कि हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो या फिर उसका इंटरेस्ट किसी और मतलब किसी और अडल्ट की ओर, मतलब किसी और अडल्ट्रेस की तरफ लिया जाए। तो ऐसे अगर कोई बुक है और उसका सेल किया जा रहा है या उस सेल का डिमांड किया जा रहा है, तो उसके लिए हमारा 294 सेक्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे इसको सेल, हायर और डिस्ट्रीब्यूट, पब्लिकली एग्जिबिट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह, मतलब जितने भी एक तरफ से आदान प्रदान वाली चीज़ें होती हैं, अगर वो चीज़ें उस ऑब्स्सीन बुक का किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसको 294 के अंदर पहले कन्विक्शन में उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, और प्लस उसको 5,000 तक का फाइन देना पड़ सकता है। लेकिन आपको वही चीज़ कि आपको मना किया गया कि भाई आप बुक ऐसे मत बेचो, लेकिन फिर भी अगर इंसान बेचे जा रहा है तो यहाँ पे उसको सब्सिक्वेंटली जो कन्विक्शन मिलेगा वो 5 साल तक का होगा, और 10,000 तक का फाइन उसको देना पड़ सकता है। अब इसके एक्सेप्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब ऐसी बुक्स, यानी कब कौन सी बुक है जिसमें मान लो कोई ह्यूमन बॉडी है उसको एक्सपोज किया गया है, लेकिन वो ऑब्स्सीन बुक के अंदर नहीं आएगी। तो लाइक जब वो पब्लिक गुड और गुड फेथ के लिए कोई ऐसी बुक का यूज़ किया जा रहा है, या फिर कोई आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल हम आई थिंक खजुराहो है, खजुराहो टेम्पल है एमपी का, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, मूर्तियाँ जहाँ पे बनाई गई हैं, जो कि ऐसे ही ऑब्स्सीन, मतलब उसको ऑब्स्सीन तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाई वो हमारे आर्कियोलॉजी यानी बहुत ही पुराने टाइम में बनाया गया है, तब के टाइम में और अब के टाइम में बहुत अंतर है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अगर पाई जाती हैं तो उसको भाई ऑब्स्सीन एक्ट में नहीं रखा जाएगा। सेकंड, एनी टेम्पल है, कोई टेम्पल है, कोई रिलीजियस पर्पस के लिए अगर ऐसी चीज़ें यहाँ पे एक्सपोज की जा रही हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे सेक्शन 294 के एम्बिट में नहीं आता है। और इसको एक रूल कहते हैं, हिकलिन रूल। तो ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है कि हिकलिन रूल किस सेक्शन से रिलेटेड होता है, तो वो है हमारा 294 का BNS, ठीक है, जहाँ पे सेल ऑफ ऑब्स्सीन बुक है। तो ऑब्स्सीन बुक का मतलब वही है ना कि जहाँ पे या तो फीमेल बॉडी हो गई या तो मेल बॉडी हो गई, उसका पूरा उसकी जो बॉडी होती है उसको एक्सपोज करना। अब भाई जैसे साइंस में होता है, साइंस में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था रिप्रोडक्शन। तो अब रिप्रोडक्शन में भाई वो एजुकेशन के लिए, ठीक है, एजुकेशन के लिए, वो एज अ पब्लिक गुड के लिए या गुड फेथ के लिए, ताकि हम अपने ऑर्गन्स को जान सकें, उसलिए उसका यूज़ किया गया है साइंस के अंदर। तो अब ऐसा नहीं है कि वो ऑब्स्सीन बुक है, अगर वो कोई बुक वो पढ़ता है तो आप उसको उठा के जेल में डाल दोगे 2 साल के लिए, नहीं, क्योंकि वो एक साइंस की बुक है, फॉर द एजुकेशन पर्पस है, फॉर द गुड फेथ है, ठीक है, गुड फेथ से उसका यूज़ किया जा रहा है ताकि हमें अपने ऑर्गन्स के बारे में पता चले, तो वो ऑब्स्सीन बुक नहीं है। ओके, तो अब आते हैं सेक्शन 295 जो बात करता है सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑब्स्सीन ऑब्जेक्ट टू चाइल्ड। तो अभी तक तो भाई वहाँ पे यंग पर्सन था, यहाँ पे चाइल्ड के बारे में बात की जा रही है कि कोई चाइल्ड है, यानी कोई चाइल्ड का बच्चा है, मतलब है कोई बच्चा जो कि 18 साल से कम है, ठीक है, चाइल्ड का तो हम वही डिनोट करते हैं कि 18 साल से बच्चे 18 साल से जो कम होता है वो माइनर होता है, वो चाइल्ड होता है। तो अगर किसी चाइल्ड को ऐसे ऑब्स्सीन ऑब्जेक्ट जो है बेची जा रही हैं, या उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, या उनको एग्जिबिट किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उनको पहले जो पनिशमेंट मिलेगा वो 3 साल का होगा प्लस 2,000 तक का फाइन होगा। लेकिन उसके डिसकंटिन्यू करने के बाद भी अगर अगला पर्सन कंटिन्यू किया जा रहा है तो उसको 7 साल तक की सजा और 5,000 तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब 296, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सारे सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब 296 बात करता है ऑब्स्सीन एक्ट एंड सॉन्ग्स। तो अब यहाँ पे भाई अन्वय हो रहा है किसी पर्सन को। ऑब्स्सीन एक्ट एंड सॉन्ग्स का मतलब होता है कि कोई अच्छा गाना गा रहे हो तो चलता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वल्गर गाने भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बुरा ना लगे तो भोजपुरिया सॉन्ग ऐसे बहुत सारे हैं जो कि वल्गर होते हैं, ठीक है, ऐसे हनी सिंह के बहुत सॉन्ग हैं जो कि वल्गर होते हैं। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो कि ऐसे ऐसे सॉन्ग गाए जिसको हम पब्लिकली नहीं गा सकते हैं, ठीक है, आइटम सॉन्ग हो गया। अब भाई कोई इंसान जा रहा है, रोड से जा रहा है, कोई लड़की जा रही है, उसको छेड़ने के लिए 2-3 लोग उसके खिलाफ गाना गाने लगे, और गा भी क्या रहे हैं, आइटम सॉन्ग गा रहे हैं। तो अब ये क्या है, ये ऑब्स्सीन एक्ट ही तो है, एक इंसान को आप एनवाई ही तो कर रहे हो, उसको छेड़ ही तो रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे उसको 296 के अंदर, मतलब 296 के अंदर उसको लायबल किया जाएगा, और उसको उस पर्सन को 3 महीने तक की सजा और 1,000 तक का फाइन देना पड़ सकता है। अब 297 बात करता है कीपिंग लॉटरी ऑफ फिश। तो सबसे पहले तो लॉटरी
अनलॉफुल है, ठीक है। और अगर कोई भी लॉटरी का ऑफिस कीप करता है यानी उसको रखता है जो कि एक स्टेट लॉटरी नहीं है, ठीक है, यानी एक जाहिर सी बात है अगर वो स्टेट लॉटरी नहीं है, अंडर द ऑथराइजेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो वो एक अनलॉफुल लॉटरी हुई। और ऐसे कंडीशन में उसको 6 महीने तक की सज़ा दिया जा सकता है और प्लस उसको फाइन भी पे करना पड़ सकता है। तो अब चैप्टर नंबर 16 जो बात करता है ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, यानी सेक्शन 298 से 302 यानी 302 तक ये सेक्शन है हमारा। तो ठीक है, छोटा सा ही सेक्शन है, आई थिंक इसको हमें आज कंप्लीट ही कर लेना चाहिए। तो 298 हमारा बात करता है इंजरिंग और डिफेलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विथ इंटेंट टू इंसल्ट रिलीजन ऑफ एनी क्लास। तो और कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको कोई किसी प्रकार का इंजरी किया जा रहा है ताकि वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को इंसल्ट कर सके, तो ऐसे कंडीशन में उनको 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है प्लस फाइन देना पड़ सकता है। 299 बात करता है डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरीच रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ। तो यहाँ पे वही 299 बात कर रहा है, कोई ऐसा मैलिशियस एक्ट किया जा रहा है, कोई ऐसा जानबूझ के ऐसा कोई डेलिब्रेट एक्ट किया जा रहा है, यानी कोई एक तरफ से गंदी हरकत की जा रही है जो कि किसी रिलीजियस फीलिंग को एक तरफ से अफेक्ट कर रही है, ठीक है, उसका आउटरीच कर रही है, उसको उसकी जो सम्मान है उसको नीचे गिरा रही है, तो ऐसी कंडीशन में उनको 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 300 यानी 300 जो बात करता है डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। कोई रिलीजियस असेंबली है, लाइक बहुत तरह की झांकियाँ निकलती हैं हमारे कंट्री में, हम देखते ही हैं। तो अगर उस रिलीजियस असेंबली को किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसको किसी प्रकार से मतलब आहत किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ 1 साल तक की सज़ा प्लस फाइन देना पड़ सकता है। और 301 हमारा बात करता है ट्रेसपासिंग ऑन ब्रूअल प्लेस। तो ब्रूअल प्लेस का मतलब वही है कि जहाँ पे मतलब एक तरफ से ग्रेवयार्ड है ना, शमशान घाट हो गया या एक तरफ से कब्रिस्तान हो गया, या मतलब ये चीज़ें जहाँ पे मतलब डेड पीपल को दफनाया जाता है, उनको जलाया जाता है। तो अगर उसका ट्रेसपास किया जा रहा है, उसको किसी प्रकार का मतलब एक तरफ से कुछ भी ऐसा किया जा रहा है जिससे कि रिलीजियस यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, उसको इंसल्ट फील हो रही है किसी भी रिलीजियस पर्सन को, या फिर कोई भी फीलिंग है यहाँ पे, एनी पर्सन मतलब किसी भी पर्सन की फीलिंग है, सॉरी किसी पर्सन की फीलिंग है और उसको उसकी रिलीजन का यहाँ पे इंसल्ट किया जा रहा है ट्रेस पास करके, कि कोई भी ऐसा मतलब पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको ट्रेस पास किया जा रहा है, यानी गलत तरीके से वहाँ पे अंदर एंट्री ली जा रही है ना, कोई भी फ्यूनरल राइट्स है उसको एक तरफ से डिस्टर्ब भी किया जा रहा है, तो ये चीज़ें जो है हमारे 301 में आएंगी, इसके लिए 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। फिर 302 बात करता है अटरिंग वर्ड्स विद डेलिब्रेट इंटेंट टू वॉन्ट रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी पर्सन। तो यहाँ पे कोई वर्ड है, कोई मतलब किसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया जा रहा है, किसी प्रकार का वर्ड बोला जा रहा है जिससे रिलीजियस मतलब किसी भी पर्सन का अपना रिलीजन का इंसल्ट हो रहा है, ठीक है, पर्सन को लग रहा है कि अगले पर्सन ने ऐसा बोला जिससे मेरे रिलीजन का इंसल्ट हुआ, यानी मेरा इंसल्ट हुआ, क्योंकि भाई धर्म बहुत बड़ी चीज़ है हमारी कंट्री में, हम सब जानते हैं। तो वो चीज़ें हमारे 302 में आ जाएंगी। या कोई जेस्चर ऐसा किया जा रहा है जिससे हो रहा है कि हाँ ये मेरे रिलीजन का क्या कहते हैं उसको फीलिंग हर्ट कर रहा है एक तरफ से, तो उस कंडीशन में वहाँ पे 1 साल तक की सज़ा प्लस फाइन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 17 जो बात करता है ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो अभी तक हमने ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड सब खत्म कर लिया है, अब हमारा सिर्फ बचा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कि है 303 से 334। तो अब आज क्लास यहीं तक। आई होप कि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो, और ये जो अगल बगल के साउंड है इसके लिए सॉरी, अगल बगल में घर बन रहे हैं जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है मेरे लिए काफ़ी। तो फिलहाल अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उसको समझाऊं, और कोई सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और इससे मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरफ से कहते हैं ना मोटिवेशन मिलती है, और भी जल्दी और भी सारी वीडियोस बनाने की। तो आई थिंक 1-2 क्लास और लगेगा, हमारा BNS कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, और जुडिशरी आई थिंक ये 3 साल का प्रैक्टिस वाला जल्दी ही सॉल्व हो।
और थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक यू।